नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 1 जून से लेके 30 जून तक होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ शायद रेजोनेट ना करे, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसे जनरल तरीके से लिए, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखो, बाकी को किसी और के लिए छोड़ दीजिए। ये रीडिंग आप 1 से लेकर 30 तारीख तक की वक्त में कभी भी देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी फिर देखेंगे प्रेजेंट की एनर्जी और आपकी फ्यूचर की एनर्जी। पास्ट मतलब नियर पास्ट 15 दिन पहले की, प्रेजेंट मतलब 1 से लेके 15 तारीख तक की जून महीने की, और फ्यूचर मतलब 15 से लेके 30 तारीख तक की जो वक्त है उसको। लेकिन पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे, पूरे महीने में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है, और अंत में लेंगे एंजल के गाइडेंस की पूरे महीने आपको किस बात का ख्याल रखना है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं कैंसर। पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी। किंग ऑफ फोन्स, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। आप सेल्फ कॉन्फिडेंट में रहोगे, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंसी की मूड में आप रहोगे। माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी आपकी रहेगी। आप अपने बारे में सोचने में बिजी रहोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के बारे में गलत सोचोगे, इनडिसाइसिव रहोगे। नो, आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने केयर करना, अपने अच्छाई के बारे में सोचना, अपनी स्टेबिलिटी को पाना, मेहनत से अपनी स्टेबिलिटी को पाने की कोशिश करना, इनमें आप बिजी रहोगे। अपने आप को इनहेंस करना, अपनी एनर्जीज को इनहेंस करना, खुद के लिए अच्छा सोचना, अच्छा तरीके अपनाना, अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, बेकार चीज़ों से खुद को अलग रखना, जितना हो सके अपने आप में रहने की कोशिश करना। आप पूरे महीने इस तरीके से आप सोचोगे। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। कैंसर यानी कर्क राशि, हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं कैंसर, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। मुझे लगता है पास्ट में आपने बहुत परेशानी देखी, दुख देखी, दर्द देखा, इनडिसाइसिवनेस देखी, झूठ सही, किसी ने आपसे झूठ कहा, किसी ने आपको धोखा दिया, आपको परेशान किया। उस तरीके से आपने खुद को संभाला और अपने आप को द एम्प्रेस के एनर्जी में लेके आए। पहले आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, पास्ट में धोखा मिला आपको, झूठ, फरेब, धोखे, मैनिपुलेशन, माइंड गेम, इन चीज़ों को आपने सहा। फिर आपने सोचा कि मुझे उन चीज़ों से दूर रहना है जो मुझे परेशान कर रहा है। फिर पास्ट में ही आपने सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ डिपेंडेंसी के बारे में सोचा और थोड़ा थोड़ा करके खुद को ग्रो करने के बारे में सोचा। आप अपने आप को आइसोलेट करने लगे, आप अपने आप को दूसरों से अलग करने लगे, आप अपने बारे में सोचने लगे। कुछ लोग शादी करने के बारे में सोचा, कुछ लोग अपने लुक्स को चेंज करना, कपड़े को, रहन सहन, अपने स्टाइल, अपने बालों का, मतलब पूरी जो आपकी जो अंदाज है उसे आप चेंज करने के बारे में सोचा। मेहनत में खुद को इन्वेस्ट किया, मेहनत करने में, काम करने में खुद को व्यस्त रखा, अपने बारे में सोचा। जितना आपको मिला है वो मेहनत से मिला है,
लोगों ने आपको देख के जलन ईर्ष्या भी महसूस की, लेकिन आपने किसी की परवाह नहीं की होगी पास्ट में। और पास्ट में आपको ऐसा भी लगा कि बहुत दिनों तक एक चीज़ों में अटके रहना, रोना-धोना करना, परेशान होना, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। मुझे अपने बारे में सोचना है, अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है, खुद का ख्याल रखना है, खुद को खुश रखना है, सेल्फ लव में आना है। आपने अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया पास्ट में ही। दुखों के बाद, धोखे के बाद, परेशानी के बाद, किसी की बुरी बातें, किसी की बुरी यादें आपको बहुत दिनों तक परेशान किया, दुख दिया, लेकिन अभी आप उन चीज़ों से खुद को धीरे-धीरे मुक्त करने लगे हो और आप अपने आप में खुश रहने की कोशिश करना शुरू कर दिया पास्ट में ही। अभी हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट मतलब 1 से लेके 15 तारीख तक की जो वक्त है, इस वक्त को आप प्रेजेंट समझ सकते हो। मतलब मैंने कि 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक की जो वक्त है। प्रेजेंट में भी आप 1 से लेके 15 तारीख तक की जो वक्त है, उसमें 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहोगे। आप वैसे ही जैसे कि आप सोचने लगे हो अपने बारे में पास्ट से ही, प्रेजेंट में भी आप लड़ाई झगड़ों से दूर रहोगे, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहोगे, इनडिसाइसिवनेस से दूर रहोगे, खुद की एनर्जी को इनहेंस करोगे। बेकार की लोग, बेकार की चीज़ें, बेकार की बातें, बेकार की परेशानी से खुद को दूर रखना। जितना हो सके अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना, ये आप करोगे। अपने दिल की बजाय दिमाग से सोचोगे, जो चीज़ आपको परेशान करता है उन चीज़ों से खुद को दूर रखना और बेकार की लड़ाई झगड़ा परेशानी से खुद को दूर रखना, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखना। दिल की बजाय दिमाग से सोचना ज़्यादा पसंद करोगे। अपना ख्याल रखना। बेकार के लोग जो बुरे बात करते हैं, बुरे सोच रखते हैं, आपके लिए अच्छा सोच नहीं रखते, उनको आप अपनी लाइफ से कट करके फेंकने के बारे में सोचोगे। आप अपनी एनर्जी को इन्हेंस करोगे। ऐसा नहीं कि आप लोगों के लिए बुरा सोचोगे, लेकिन जो जैसा करेगा आप उनको उसी की तरीके से ट्रीट करोगे। आप किसी के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं रहोगे, क्योंकि हो सकता है लोगों ने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, धोखा दिया, तो आप धीरे-धीरे उस एनर्जी में चले आए हो। आप भी किसी को माफ़ नहीं करोगे, जो जैसा करेगा आप उसको हैंड टू हैंड उसको पनिश्ड करोगे। साथ ही साथ आप अपने डर से खुद को बाहर निकालने की कोशिश करोगे, हिम्मत रखने की कोशिश करोगे, अपने लाइफ में कुछ करने की। जिन चीज़ों से पहले आप डरते थे, परेशान रहते थे, उन चीज़ों से खुद को मुक्त करोगे। कोई आपको डरा नहीं सकेगा, धमका नहीं सकेगा, परेशान नहीं कर सकेगा। पहले अगर कोई आपको परेशान करता था, डराता था, धमकाता था, आपको अपनी उँगली में नचाने की कोशिश करता था, बात-बात पर आपकी इमोशन से खेलता था, लेकिन प्रेज़ेंट में आपकी एनर्जी उन चीज़ों को काट के बाहर आ जाएगा। आप किसी से डरोगे नहीं, कोई आपको डरा नहीं पाएगा, किसी चीज़ से आप थकोगे नहीं, किसी की मेंटल गेम कॉन्फ्लिक्ट में आप आओगे नहीं, बेकार की लोगों से आप दूर रहोगे, लड़ाई झगड़े से दूर रहोगे, खुद को शांत रखोगे। लेकिन अगर किसी ने आपको छेड़ा तो आप ना छोड़ोगे उनको, आप भी उनको छोड़ोगे नहीं। लेकिन अगर किसी ने आपको नहीं छेड़ा तो आपको नहीं पड़ेगी कि किसी के सर चढ़ के बोले, तो आप अपने आप में, जैसे मैं रीडिंग के अंत में बोलती हूँ ना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तो आप अपने आप में मस्त रहोगे। अभी हम देखेंगे आपकी फ्यूचर की एनर्जी कैसे आने वाला है। 15 से लेकर 30 जून तक आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है।
10 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ये तो मुझे मंथ की शुरुआत में भी दिखाई दिया कि आप अपने आप में हिम्मत रखोगे। मंथ एंड तक आप अपने बर्डन को छोड़ दोगे। जो भी आपका एडिक्शन है, जो भी आपका अट्रैक्शन है, जिन चीज़ों की वजह से आपको परेशानी उठाना पड़ता है, उन चीज़ों से आप खुद को मुक्त करोगे। आप कोई डिसीजन ले लोगे ज़रूर। हाँ, किसी की इंतज़ार आपको रहेगा, लेकिन बहुत दिनों तक मुझे नहीं लगता है कि आप उन चीज़ों का इंतज़ार करोगे। आप अकेले रहने की आदत भी डाल दोगे। अपने जो भी दर्द है, परेशानी है, बर्डन है, उसे कम करने की कोशिश करोगे। अपने आप में हिम्मत जुटाने की कोशिश करोगे। हो सकता है आप कहीं बाहर काम करने जा सकते हो, या फिर पहले से ही अगर आप बाहर रहते हो तो आप घर आने की कोशिश करोगे। आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, कहीं से बाहर आना जाना करना पड़ सकता है। ट्रैवलिंग की कुछ एनर्जीज आपकी रहेगी, लेकिन आप पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहोगे। ना डरना, ना परेशान होना, हिम्मत रखोगे आप। खुद को आप अपने आप को ही आप इनकरेज करोगे। सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन की तरह आप बिहेव करोगे, और आपकी जो भी बुरी आदत है उसको आप छोड़ने की कोशिश करोगे। जो भी बर्डन है उसे कम करने की कोशिश करोगे। अगर आप किसी बुरे लत से जुड़े हुए हो, जैसे शराब की, जुए की, सेक्स की, तो आप उन चीज़ों से खुद को मुक्त करोगे। अपने आप में एक पावर को आप इन्हेंस करोगे। डर तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा आप में, और किसी से कुछ उम्मीद किए बिना ही हो सकता है आप कोई डिसीजन भी ले लो अपने लाइफ में कुछ नया करने की। देख लेते हैं एंजल आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। कैंसर, एंजल आपसे कह रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिलेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। नो नीड टू वरी। आपके लाइफ में एक पीसफुल रेजुलेशन जरूर आएगा। अगर आपने खुद को परिवर्तन किया, अपनी सोच की परिवर्तन किया, सही सोचने लगे, बुरे आदतों से खुद को मुक्त किया, अपने बारे में सोचने लगे, अपने आप से प्यार करने लगे, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिपेंडेंसी की एनर्जी में अगर आपने आना शुरू कर दिया, बुरे लोग, बुरे संगत, बुरे सोच से अगर आपने खुद को अलग किया, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई बड़ा ऑफर मिलने जा रहा है, कोई गिफ्ट मिलने जा रहा है, जिसे आपको दोनों हाथों से ग्रैब करना है। आपको हो सकता है पैसों की आज़ादी मिले, अबंडेंट मिले, कोई गुड न्यूज़ मिले, नए कोई जॉब, अपने आप को नए बिजनेस करने की मौका मिले, अपने आप को ग्रो करने की मौका मिले। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स की नज़र आप पर है, आपके लिए अच्छा वो सोच रहे हैं, और आपको वो मिलेगा। लेकिन आपको उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करनी पड़ेगी दोनों हाथों से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।